नमस्कार। आप सभी को हमारे और आपके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और बिहार के स्पेशल एडिशन में बहुत बहुत स्वागत है। यह जो चर्चा चल रही है उसमें इस चर्चा में जरूर रहिएगा, क्योंकि यह तेजस्वी यादव और आरजेडी के लिए ये के द्वारा किए गए कार्यों को, अचीवमेंट का, और वह जो बोलते हैं उसका पोल खोल सिस्टम है। आप सभी बहुत कोई, हम लोग भी जो बिहार से होके आते हैं, हमेशा से लालू जी का नाम सुनते ही कांप जाते हैं। यह एक धारणा बनी हुई है, जिस धारणा के तहत तेजस्वी जी को कभी भी बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और अपनी कोई एक एक कहा जाए कि परछाई बनाने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि वह हमेशा लालू जी के परछाई के रूप में देखा जाता था। लेकिन जहां तक बात करें तेजस्वी यादव जी और आज के आरजेडी में, घमंड में कोई कमी नहीं है और दिखावे में भी कोई कमी नहीं है। ज्ञान तो परंपार है और ज्ञान देने में तो अतुलनीय है। तो आज हम 4 क्वेश्चन अपने बिहारी भाइयों से, भारतीयों से पूछना चाहते हैं कि ये जो राष्ट्रीय जनता दल है बिहार में, जिसको आज लालू प्रसाद यादव चला रहे हैं या तेजस्वी यादव चला रहे हैं या तेज प्रताप जी चला रहे हैं या मीसा भारती जी चला रही हैं, यह पता नहीं है। लेकिन या तो उनकी जो प्रवक्ता बैठती हैं टीवी पर आकर, जो गाली की त्रिमूर्ति है, जो गाली देती हैं, जो इतने भद्दे तरीके से बात करती है, मैं उस पार्टी से यह पूछना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव जी यदि आज के दिन में हैं फेस, तो मैं उनको वोट क्यों दूं? पढ़ाई आपने किया नहीं, आता है नहीं, कुछ आता है क्या? स्किल सेट है? आप संविधान के ऊपर बोल भी कैसे पाते, हमको समझ में नहीं आता है। जब 9वां क्लास पास है, जब पास पढ़ाई ही नहीं किए हैं, तो भारत का इतिहास जाने कहां से हैं आप? इकोनॉमिक्स जाने कहां से? आपका कोई सेक्रेटरी होगा, वही ना बताता होगा। अपना कहां है? नहीं है ना। आज उप मुख्यमंत्री बन गए। कितना बड़ा दुर्भाग्य है बिहार का कि उप मुख्यमंत्री आप बनकर आप पुलवा गिरने पर नीतीश कुमार का सपोर्ट कर रहे थे, और जब आप ऑपोजिशन में आ गए तो दूसरा पुलवा गिरने पर आप नीतीश कुमार को गाली दे रहे थे। कोई बेस नहीं है ना। ये स्किल सेट में आता है पल में राम पल में छुरी, ये कुछ था ना, यही है स्किल सेट। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, आपकी पार्टी का अचीवमेंट क्या है बिहार में? आप बोलते हो कि भाई हम इतना लाख जॉब देंगे सबको। सरकारी नौकरी में 8,000 10,000 जॉब होता है, उसको जॉब कहते हैं, जिसमें लोग भाजी भी ना खरीद पाए। पटना में तो आप खुद रहते हैं, देखे ही है गरीबी की हालत। नहीं देखे तो हनुमान मंदिर के बाहर चले जाइए, दिख जाएगा। गड़ियाएंगे उसमें आप नीतीश जी को, आप भी तो भागीदार है, आपके बाबूजी का दिया हुआ देन है ना। ये भी बात सही है। बताइए, हम सारे कार्यकर्ताओं से भी पूछ रहे हैं, आप लोग को बुरा लगेगा, कान पकड़ के माफी मांगते हैं, लेकिन सच्चाई है भाई। हमको भी नौकरी नहीं लगा था बिहार में, और ना पढ़ाई, क्योंकि कुछ था ही नहीं ना। कॉलेज खुलना चाहिए ना। पान का पीक और पुड़िया का पीक के अलावा कुछ मिला? वहां नहीं मिला। अब तीसरा क्वेश्चन सुनिए,
कितना इंडस्ट्री लगा लिए। चलिए हमारे नीतीश पलटू बाबा नहीं लगाए, बाबूजी लगाए होंगे ना, कोई कुछ भी लगा था? नहीं लगा था ना। चौथा चीज, छोड़ दीजिए सब चीज को, ये बता दीजिए कि अपने कम्युनिटी में जिसके लिए आप लड़ाई करते हो बिहार में, उनकी तरक्की का परसेंटेज क्या है? पढ़ाई में पहला, रोजगार जनरेशन में दूसरा, इनोवेशन में तीसरा, क्या है? एक का भी आंसर नहीं है भाई। बाबूजी के नाम पर सब वोट दे देता है, क्योंकि सब सीधा साधा है। यदि आपको अपनी पहचान जाननी है ना, बेंगलोर में आम आदमी बनकर घूमिए, कोई हवा भी नहीं देगा। और आप बिहार को चलाने की बात करते हैं, जबकि आप खुद अपनी पढ़ाई को चालू नहीं रख सके। अरे नहीं कर पाए थे उस वक्त में, बाद ही में ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन स्कूल से कर लेते। टोपी पहना के राजनीति जो है, जो आज आप निशांत कुमार के साथ कर रहे हैं, वही चीज आप पर भी लागू होता है। बताइए, आप सब गलत बोला हो एक भी चीज?